ओके ग्रेट, चलिए। सर दिख रहा है। ओके ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स एंड बाइंड सेल, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है एक्चुअल में, रिवर्स सेल और बाइंड सेल एक्चुअल में होता क्या है पढ़ने वाला, ठीक है। जैसे बेसिकली ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हो गया अटैकर की सिस्टम जो अटैक करने वाला है, ये हो गया विक्टिम सिस्टम, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि बाइंड सेल किसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाइंड सेल में ये होता है कि जो अटैकर होता है वो कल हमने किया था, जो अटैकर हम अटैक कर रहे थे, हम क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे ना, बताइए। यस सर, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे दूसरे सिस्टम पे। ओके, तो ये हो गया सेंडर, ठीक है। और ये क्या करता है, जो रिक्वेस्ट हम भेजे हैं उसको रिसीव कर रहा था, ठीक है। ये हो गया रिसीवर, ठीक है। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ कमांड क्या लगा रहे थे हम, नेटकेट, ठीक है। और उसके बाद उसका आईपी देते हैं, उसके बाद पोर्ट नंबर जैसे 8080 कुछ भी होता है तो दे देते हैं, ठीक है। कमांड क्या आता है, नेटकेट लिखते हैं, -l देते हैं फॉर लिसनिंग, V फॉर वर्बोसिटी, P फॉर पोर्ट देके उसके बाद पोर्ट नंबर दे देते हैं 8080, ठीक है। यही कमांड था, बताइए। बोला आपने यस, पी 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 का मतलब क्या क्या बोले आपने? पोर्ट, P का मतलब पोर्ट होता है, मैंने कल बताया था ना आपको। L फॉर लिसनिंग करने के लिए -l देना ही देना है, V फॉर वर्बोसिटी जो रियल टाइम में दिखता है इसके लिए हम V का यूज करते हैं, और P फॉर पोर्ट के लिए। क्लियर है ये चीज, हम यही कमांड लगाते थे कल। उस, उसके बाद हमने तो क्या किया था, यही लग हाइफन ई देके बीन बेस लिखते थे, यही था कमांड। हाँ यस तो बेसिकली जो मतलब जो अटैकर होता है, जो अटैक करना चाहता है, जो हैकर होता है, वो एक्चुअल में ये यहाँ क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को, विक्टिम को रिक्वेस्ट कर रहा है, विक्टिम जो रिसीव कर रहा है। ये जो चीज होता है, ये जो अटैकर होता है वो सेंडर बनता है, विक्टिम जो होता है वो रिसीवर बनता है, इसी को हम बोलते हैं बाइंड सेल, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बाइंड सेल किसी को बोलते हैं, यस, बताइए सब। तो ये आपको पूछा जाएगा कि रिवर्स सेल और बाइंड सेल एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको बाइंड सेल बताना है। बाइंड सेल एक्चुअल में ये होता है, सेंडर जो मतलब अटैकर जो होता है वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है, रिसीवर सॉरी विक्टिम जो होता है उसको रिसीव करता है, इसको बोलते हैं बाइंड सेल, ठीक है। इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम आया, तो ये जो सेशन हो रहा था इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम आया, इसके लिए हम रिवर्स सेल का यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो जैसे हम बाइंड सेल में ये करते हैं कि जैसे जो विक्टिम की मशीन है उसका आईपी हम यहाँ एंटर करते थे। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, जो लोकल एरिया का आईपी होता है वो क्या होता है, टाइम डायनेमिक होता है, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आप में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करके जैसे आपका आईपी पता लगा लिया, ठीक है। वो क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद आपका आईपी चेंज भी होता है या नहीं हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास आई, ठीक है, आईपी चेंज चेंज हो हो गई। सकता है। हाँ, तो दूसरा चीज ये आई हमारे पास, ठीक है। दूसरा चीज ये हुआ कि जैसे जो भी सिस्टम पे आप जा रहे हो वहां तो फायरवॉल लगी होगी, आप ये चीज तो जैसे मालिशियस चीज कर रहे हो तो वो भी फायरवॉल भी आपको रोकेगी या नहीं रोकेगी। रोकेंगे। तो सेकंड चीज आ गया फायरवॉल, ठीक है। ये दोनों चीज हम हमारे सामने मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, रिवर्स सेल का यूज लिया। तो रिवर्सल जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे देखो, जैसे जैसे मान लो ये चीज जैसे यहां से रिक्वेस्ट जा रहा था तो ये ब्लॉक कर रहा था और आईपी चेंज हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, जैसे यहां से एक सिस्टम ऐसे मतलब एक ट्रिक किया, ऐसा चीज किया, तो ये विक्टिम जो सिस्टम है ना वो रिक्वेस्ट सेंड करने मतलब लगेगा, ठीक है। विक्टिम जो सिस्टम है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जब विक्टिम रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसका आईपी चेंज होगा तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बताइए। नहीं सर। हाँ, तो नहीं, दूसरा नहीं चीज, पड़ेगा। हाँ,
हाँ, तो दूसरा चीज जो आईपी चेंज का जो फर्स्ट मतलब हमारा प्लस जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कि आईपी चेंज हो रहा था, जैसे विक्टिम जो होता है ऐसे रिक्वेस्ट करने लग गया, तो हमारा आईपी चेंज वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया या नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो दूसरा चीज हमारे पास ये है फायरवॉल। जैसे जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ आपके पास, आपका फायरवॉल रोक रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ, जैसे आप खुद चाह रहे हो कि मैं वो मैलिशियस है वो मतलब मेरा डाटा ले ले, तो मैं यूज करूंगा, तो आपका फायरवॉल आपको कभी नहीं रोकेगी। रोकेगी क्या? नहीं रोकेगी। तो जैसे विक्टिम खुद रिक्वेस्ट करेगा तो फायरवॉल भी नहीं रोकेगी। यहाँ पे भी फायरवॉल के जो प्रॉब्लम्स आ रहा था वो भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो होता है मतलब इसी को हम बाइंड सेल बोलते हैं, सॉरी रिवर्स सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको, होल्ड सेकंड, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ये चीज क्लियर है ना? हाँ सर, पर ये हाँ अटैक करने काम आता है क्या रिवर्सल? हाँ हाँ, रिवर्सल का आप हमेशा ही जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं पे बाइंड सेल का यूज नहीं लेते हैं। मैंने बताया था ऐसे आपको, और आपको पता होना चाहिए रिवर्सल और बाइंड सेल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं सिस्टम नंबर 2 पे। जैसे रिवर्सल तो आप समझ में आ गया, तो बाइंड सेल को समझते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, और ये एक सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हो गया विक्टिम की सिस्टम, ये हो गया अटैकर की सिस्टम। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या होगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजेगी, आपको क्या करना होगा, लिसन करना होगा। ठीक है, यहाँ से जो अटैकर होता है वो लिसनर बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। ठीक है, यस लिसनर सर। बन जाए, लिसनर बनता है, ये बनता है सेंडर। सेंडर, ठीक है। जैसे विक्टिम, जैसे मान लो मैं चोर हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं चोर हूं, आपके घर में चोरी करने जा रहा हूं, तो आपके जो मतलब घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है वगैरह है, वो रोकेंगे मुझे। जैसे खुद आप आ रहे हो मेरे पास कि मेरे घर में जो सामान है आप चोरी करके ले जाओ, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। उसी टाइप का जैसे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आपका फोन नंबर, जैसे मैं आपको कॉल लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो भले ही मतलब मेरा फोन नंबर चेंज हो जाए, लेकिन तुम्हारा फोन नंबर सही रहेगा, तो मैं कभी भी आपको कॉल लगा सकता हूँ। लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, बताइए? जी सर, लगा सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये चीज यहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यहाँ जो सेंडर होता है खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, तो ये क्या करेगा, आईपी चेंज होने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जो उसका फायरवॉल भी कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ कमांड क्या आएगी, बता सकते हो? बताओ। समझा नहीं सर क्वेश्चन। मैंने बताया कि जैसे मतलब बाइंड सेल पे वो कमांड था नेटकट का, रिवर्स सेल में क्या कमांड आएगा यहाँ? बता सकते? वो नेट कैट आईपी एड्रेस और पोर्ट आएगा जैसे लग रहा है। ठीक है, वही सेम चीज कमांड आएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं है। तो एक्चुअल में रिवर्सल ये होता है कि जो सेंडर होता है वो मतलब सॉरी जो विक्टिम होता है वो खुद रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जो अटैकर होता है वो लिसन करता है। ठीक है, दोनों में मतलब अंतर समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। हाँ, बाकी सबको क्लियर है? जी सर। तो आगे जाके हम आपका मन में हाँ ये आ सर। रहा होगा, आपका मन में ये आ रहा होगा कि जैसे मान लो विक्टिम क्यों खुद रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी आ रहा होगा ना? तो एक्चुअल में हाँ सर। हाँ, तो जी सर। विक्टिम जैसे हाँ वो क्यों रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आगे जाके हम जब मतलब एंड्रॉयड का जो पेलोड वगैरह बनाएंगे उस टाइम आपको मतलब दिखने को मिलेगा ये चीज रियल। ठीक है, बाइंड सेल हमेशा दिखने को बहुत कम जगह मिलता है, बाइंड सेल ना के बराबर दिखने को मिलता है, हमेशा रिवर्सल ही मिलता है। रिवर्स आपने जो पेलोड वगैरह बना रिवर्स टीसीपी का यूज करते हैं, मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी, ये एक्चुअल में है क्या, रिवर्सल ही है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं, मतलब करते हैं। ठीक है, ये मतलब रियल ये में। ठीक है,
तो हमारे पास एक्चुअल में मतलब जो जो हमने पढ़ा तो उसके अंदर से एक्चुअल में हमारे पास क्या निकल गया, ठीक है। जो बाइंड सेल होता है, ठीक है, ठीक है, उसमें जो अटैकर होता है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है बताओ बाइंड सेल में। ये रिक्वेस्ट भेज रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट कर रहे हो अटैकर रिसीवर। अटैकर क्या हो रहा है, सेंड मतलब अटैकर जो सेंड कर रहा है, सेंडर हो रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। और जो विक्टिम है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है, सही है, सॉरी कंप्लाइंस। सही है नहीं। सही है। That's right. जी सर जी। और रिवर्सल में क्या हो रहा है, रिवर्सल में ये हो रहा है, ठीक है। जो अटैकर हो, अटैक अटैक कर रहा है और विक्टिम है, अटैकर क्या कर रहा है, मतलब जो लिसन कर रहा है, विक्टिम सेंड कर रहा है। नहीं, लिस्टिन कर रहा है अटैकर और विक्टिम क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है, सेंडर का काम कर रहा है। क्लियर है ये चीज, बाइंड सेल रिवर्सल। हाँ सर। ओके, ये मतलब आपको पूछा जाएगा, जैसे कोई भी पूछेगा रिवर्सल और बाइंड सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये चीजें आपको बताना है, ठीक है, नोट बनाओ प्रॉपरली, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपके लिए एक होमवर्क है, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर करके इस चीज को करना, ठीक है। तो बेसिकली आपने, जैसे मैंने बताया था कि लोकल एरिया चीज को हम वाइड एरिया में कैसे लेके जा सकते हैं, बताओ Yes. कैसे लेके जा सकते हैं। क्या सर, क्वेश्चन फिर से बोलो तो। लोकल एरिया, जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो चीज एक्सेस हो रहा है उसको हम वाइड एरिया में कैसे लेके जा सकते हैं। एक्सेस बोले तो होस्ट वो कर सकते एनजी हैं वाला। एनजी रॉक की मदद से। ओके ग्रेट, तो एनजीरो की मदद हम ले रहे थे, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क है, आपको एनजीरो का मदद लेना है, हेल्प लेना है। आपको जो ये नेटकेट का हैकिंग परफॉर्म परफॉर्म कर रहे हो आप एक दूसरे को लिंक शेयर करके एनजीरो का आपको मतलब एक्सेस लेना है एक दूसरे सिस्टम का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों आपस में कोऑपरेट करना, ठीक है, वो चीज को परफॉर्म करना, ठीक है। उसके लिए क्या मतलब सिनेरियो आता है देखते हैं। इसमें थोड़ा मतलब आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तो ये होता है जैसे लिसन कर रहा है, ठीक है, लिसनर, ये होता है सेंडर, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो जब रिक्वेस्ट सेंड करता है ये एक्चुअल में क्या करता है कि जो लिसनिंग जो करेगा उसका आईपी देना पड़ता है इसको, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम कमांड लगाएंगे डॉट स्लैश, ठीक है, ngrok tcp, ठीक है। और उसके बाद जो कोई से पोर्ट, जैसे मान लो पोर्ट नंबर 8080 को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, 80, ठीक सर है। मेरे सिस्टम में तो 441 इतना इतना पोर्ट नंबर दिखा रहा है। रुको रुको, मैं दिखा देता हूँ तो उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ये जो पोर्ट किसी को फॉरवर्ड करना है, आपका लोकल होस्ट का पोर्ट, ठीक है, समझ रहे हो चीज। जो पोर्ट को आप फॉरवर्ड करोगे वहां लिसनिंग वाले सेक्शन में लिसनिंग चालू करने के लिए आपको क्या करना है, नेटकेट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मतलब कमांड क्या देना है, जैसे मान लो नेटकेट लिखना है और जो पोर्ट आप दे रहे हो वहां लोकल होस्ट की पोर्ट देना है, -l लिसन करने के लिए भी और पी देना है, ठीक है। और उसके बाद पोर्ट नंबर देंगे आप 8080 को, ठीक है, 80, ठीक है। उसके बाद हम कमांड देंगे -e, उसके बाद देंगे क्या, बीन, ठीक है। उसके बाद
बस यही कमांड लगाएंगे लिसनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है, करके लिसनिंग चालू करेंगे। पहले हम N0 को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी पोर्ट नंबर को हम फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद ये कमांड देंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है सेंडर वाले पे। सेंडर वाले में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नेटकेट, ठीक है, और उसके बाद देंगे आईपी, देंगे किसकी, ये N0 की आईपी देंगे, ठीक है। N0 की आईपी के जगह पे यहाँ जो मतलब यहाँ जो आईपी सेक्शन N0 का देंगे और पोर्ट देंगे, ठीक है। पोर्ट किसका देंगे, वो भी N0 का देंगे, ठीक है, और देके हम एंटर करेंगे। क्लियर है कमांड? क्लियर है? क्या करना है एक्चुअल में समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ सर, हाँ ओके, हाँ। तो N0 में मैंने बताया कि ऐसे टाइप के आपको आने वाला है, ठीक है। यहाँ आपको मतलब यहाँ आपको ना यहाँ से लेके 2 से लेके IO तक ये होता है आईपी, ठीक है। इसी को आपको यहाँ से कॉपी करके देना है, और उसके बाद जो 13778 लिखा है ये एक्चुअल में पोर्ट है, तो पोर्ट देना है, ठीक है। ये जो IO लिखा है हम IO को क्या करेंगे, IO तक वो जो आईपी लिखा है आईपी सेक्शन में हम डालेंगे इसको, चीज को, ठीक है। आईपी सेक्शन में डालेंगे ये चीज को, ठीक है। और उसके बाद वहां जो पोर्ट दिया है 13 ऐसे करके वो पोर्ट नंबर यहाँ डालेंगे, जो N0 प्रोवाइड कर रहा है उसी को डालेंगे, ठीक है। और जो भी मतलब ये कनेक्शन बनेगा, जो भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड होगा, ये N0 एक्चुअल में करेगा क्या, N0 आपको आपका लोकल होस्ट में प्रोवाइड कर देगा पोर्ट नंबर 8080 पे, जो आपने लिसनिंग चालू करके रखी है। तो इसी मदद से आपका टर्मिनल बन जाएगा, जिसके अंदर बिन बैश का कमांड होगा, वो सिस्टम हैक हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको करके मतलब कल ट्राई करना है, मतलब मुझे लगता है कि आपके एंड से हो जाना चाहिए, इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये चीज, ठीक है। ये चीज करना है।